हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। और आप देखिए कि स्टॉक हमारा आज डाउनवर्ड रहा है और बाजार हालांकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है बाजार ने। आप देखिए सेंसेक्स हमारा काफ़ी हाई उछला था और 51,531 का लेवल टच किया, इसने 222 पॉइंट्स ऊपर रहा है। बट टाटा पावर और एनर्जी सेक्टर में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है आज। बट उसके बावजूद भी टाटा पावर का जो स्टॉक रहा है हमारा वो थोड़ा सा डाउनवर्ड गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डाउनवर्ड गया है कब तक ये हमारा स्टॉक इसी रेंज में जो 87 टू 90 रुपीज़ का रेंज बना लिया है, कब तक इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और कब आने वाले दिनों में कब तक जो टाटा पावर का स्टॉक है वो हमारा 105 का एक जो टारगेट था हमारा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया, वो कब तक अचीव हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई बाइंग करना चाहता है टाटा पावर में तो क्या ये एक लेवल हो सकता है बाय करने का, एंड अगर कोई लॉस में है तो क्या वो लॉस बुक करके बाहर आने का एक डिसीजन जो होगा हमारा वो सही होगा या नहीं। इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि स्टॉक में गिरावट जरूर आई है, बट उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम है हमारा वो 18.5 मिलियन का काफी ठीक ठाक वॉल्यूम आज इसमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ बड़ी खबरें आई हैं, उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो टाटा पावर की डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस समय तक भी, इस समय पर भी 30% के आसपास की डिलीवरी है, जो कि बहुत अच्छी है। तो कम से कम आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर टाटा पावर जो गिरा है आज, उसके गिरने का एक कारण इसकी डिलीवरी परसेंटेज नहीं रहा है, इंटरनली नहीं गिरा है ये, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहे हैं हमारे, उसकी वजह से गिरावट का एक माहौल देखने को मिला है। 75 का स्टॉक था हमारा, वहाँ से ये 90 रुपीज़ तक गया, 91 रुपीज़ तक गया। और अब एक समय ऐसा आ गया है जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। आप निफ्टी एनर्जी को देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन जोन में बना था, इसके बावजूद भी अगर टाटा पावर डाउनवर्ड जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एक कारण हो सकता है, ठीक है। आप देखिए सेंसेक्स हमारा ऊपर रहा है, निफ्टी एनर्जी हमारी ऊपर रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो ये हमारा 0.44% के आसपास ऊपर रहा है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो वहां पर भी ग्रीन जोन बनता हुआ दिखाई दिया है। बट आप निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो वहां गिरावट हुई है, निफ्टी बैंक को देखेंगे तो यहाँ गिरावट हुई है। एंड एनर्जी सेक्टर के कुछ स्टॉक जिन स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी वहां पर एक गिरावट का माहौल बना है इस समय पर, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों है, आप ये देखिए कि बिकवाली का जो एक मंजर है, बिकवाली का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। FII DII का जो डेटा मैंने आपको कल भी दिखाया था शायद, और आप देखिए कि यहाँ पर FII ने कल यानी 10 फरवरी को 1787 करोड़ का माल खरीदा था। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, इससे मार्केट रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था। बट मार्केट कल भी गिरा और उसका रीजन था कि DII ने 2075 करोड़ का माल बाजार में बेचा था। और ये माल किन सेक्टर्स में बेचा था आप खुद सोच सकते हैं कि फरवरी के बाद ऑटो सेक्टर हमारा उछला था, बैंकिंग सेक्टर हमारा उछला था। एनर्जी सेक्टर में आप देखिए टाटा पावर कितना 75 से 91 रुपीज़ तक गया हमारा। तो जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी एक रैली आती हुई दिखाई दी थी, जो क्वालिटी स्टॉक्स थे हमारे, वहां पर आजकल गिरावट का माहौल जारी है। टाटा पावर को देख लीजिए, चाहे आप टाटा मोटर्स को देख लीजिए, और काफ़ी PSU स्टॉक्स भी हैं जैसे हमारे, वो भी, उनमें भी गिरावट का एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक कारण है कि जो प्रॉफिट बुकिंग जारी है बाजार में उसकी वजह से बाजार एक दबाव में दिखाई दे रहा है इस समय पर, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि क्या कुछ खबरें आई हैं इस स्टॉक में, तो आप देखिए कि पहली खबर जो है हमारी वो है टाटा पावर रिपोर्ट्स 8% राइज इन टोटल रेवेन्यू, 22.3% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 द कंपनी रेवेन्यू स्टूड 220.6 बिलियन के आसपास रही है इसकी। और जो रिजल्ट्स आए हैं वो एस्टिमेट से डाउन रहे हैं, और ये एक कारण है कि जो गिरावट का माहौल हमें टाटा पावर में दिखाई दे रहा है इन दिनों, उसका एक कारण यह भी है कि जो एस्टिमेट लगाया था ब्रोकरेज हाउसेस ने, उससे थोड़ा सा कम रह गया है। इसका जो रिजल्ट रहा है, रिपोर्ट आई है, वो थोड़ी सी कम रह गई है Q3 का। और यही एक कारण है कि आजकल देखिए आप, कल भी परसों भी आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का माहौल दिखाई दिया था। क्वार्टरली रिजल्ट अगर एस्टिमेट से कम आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, और वो कारण हमें टाटा पावर में भी दिखाई देता है। दो रीजन हो गए हमारे। पहला है कि DII जो है वो बिकवाली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस स्टॉक में, और दूसरा रीजन है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम रह गए हैं एस्टिमेट से। तो यहाँ पर दोनों रीजन्स हमारे बहुत ज़्यादा प्ले ऑफ करते हैं रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में तो बहुत ही ज़्यादा। और वैसा क्यों होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आते हैं, एस्टिमेट के हिसाब से नहीं आते हैं, तो वहाँ पर बिकवाली का माहौल शुरू होता है, और उसके बाद एकदम से स्टॉक जो है हमारा वो लैग करना स्टार्ट कर देता है, वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। और उसका एक नमूना हमें यहाँ पर इन दिनों यहाँ पर टाटा पावर के स्टॉक में दिखाई दे रहा है। बट जो दूसरी खबर है हमारी वो काफ़ी पॉजिटिव है। आप देखिए कि टाटा पावर स्टेज ऑन ट्रैक टू मीटिंग व्हाट एनालिस्ट कॉल की ट्रिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टाटा पावर का एक जो इंटरव्यू आया है, आप इंटरव्यू कह सकते हैं टाटा पावर की तरफ से, और टाटा पावर रीट्रेटेड दैट इट्स ऑन ट्रैक टू मीट टाइमलाइंस टू हाइव ऑफ इट्स रिन्यूएबल्स यूनिट इनटू एन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। टाटा पावर ने बोला कि भैया जो हमारा रिन्यूएबल यूनिट है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के तौर पर अब धीरे धीरे करके बना रहे हैं। जो एनालिस्ट एक ट्रिगर कहते हैं, की ट्रिगर कहते हैं, जहाँ से स्टॉक हमारा आगे की तरफ भागता है,
कोटक सिक्योरिटीज ने जनवरी में 3 की ट्रिगर्स बताए थे टाटा पावर को लेकर कि अगर वो पूरे होते हैं तो टाटा पावर का जो स्टॉक है हमारा वो 150 से 200 रुपए तक आसानी से जाएगा। और 3 की ट्रिगर्स में से कुछ थे कि रेजोल्यूशन ऑफ मुंड्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो मुंड्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और वहां से मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये आपको दिखेगा। और मर्जर जो था पेरेंट कंपनी के साथ, हाइविंग ऑफ रिन्यूएबल्स बिजनेस, जो रिन्यूएबल बिजनेस था हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना देना उसको, और ग्रोथ फ्रॉम द रिन्यूएबल बिजनेस। और रिन्यूएबल बिजनेस को आप देखेंगे तो पिछले दिनों सोलर से जुड़े हुए काफी खबरें मैंने आपको बताई थी, सोलर यूनिट, सोलर सेक्टर को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर कितनी सारे ऑर्डर्स टाटा पावर को मिले थे। तो ओवरऑल तीनों ही पैरामीटर्स पे धीरे धीरे करके टाटा पावर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो टाटा पावर का स्टॉक है वो अच्छा खासा भागता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आज स्टॉक थोड़ा बहुत डाउनवर्ड गया है, बट ओवरऑल जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो टाटा पावर का स्टॉक है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब बात करें कि हमारा चार्ट किस तरह से दिखाई देता है, ग्राफ क्या कुछ कहता है हमारा। तो ये डेली चार्ट है हमारा, जीरोधा का काइट ऐप, यहाँ चार्ट बहुत अच्छा मिल जाता है तो इसलिए मैंने ये खोल रखा है। तो आप देखिए कि जो हमारे अगर बात करें मैगडी से, तो मैगडी हमारा ठीक ठाक बुलिश जोन में इस समय पर भी दिखाई देता है। ठीक है, और जब भी हमारा स्टॉक बुलिश जोन में है तो इसका मतलब है कि आने वाला जो समय है उसका वो पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि ये जो रेंज है हमारी, जो रेंज मैंने ड्रॉ की थी पिछले दिनों ही, उस रेंज के बीच में ही जो स्टॉक है हमारा वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक कोई पॉजिटिव खबर और पॉजिटिव पैरामीटर्स नहीं आते हैं ये स्टॉक हमारा इसी में रहेगा और जैसे ही आएगा वो हमारा स्टॉक शूटअप करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव खबर से मेरा मतलब था कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारा एस्टिमेट से बेहतर आते तो यहाँ पर हमारा टाटा पावर का स्टॉक जो एक टारगेट था मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 105 रुपए का, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता। बट क्योंकि एस्टिमेट से काफी कम रह गया हमारा जो रिजल्ट था, उसकी वजह से स्टॉक लगातार इसी रेंज के बीच में जर्नी करता हुआ, ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए खास तौर पर आप देखिए कि स्टॉक हमारा इस समय पर थोड़ा सा लैग जरूर कर रहा है, पर जिस तरह की खबरें टाटा पावर में लेकर आ रहे हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में जो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा वो 105 रुपए का जो मोतीलाल ओसवाल का जो एक टारगेट था उसके लिए। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर भी अच्छी खासी एक रैली आई थी, आपने रैली एंजॉय की है, तो थोड़ा देर अब साइडवेज में ट्रैवल जो कर रहा है, साइडवेज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक हमारा, उसको भी आप थोड़ा इंतजार कीजिए और आने वाले समय में स्टॉक हमें अच्छा खासा रिटर्न देगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा देखिए 59.89 60 मान सकते हैं, और आरएसआई हमारा अगर 60 है यानी ओवरबॉट जोन में नहीं है तो ये पॉजिटिव खबर है और यहाँ से बुलिश जोन आता हुआ दिखाई देता है। ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर में हमारा स्टॉक है, टेक्निकल्स बहुत ही अच्छे हैं इस समय पर, इसकी कुछ बड़ी कैंडल्स नहीं आ रही हैं हालांकि, बट ओवरऑल अगर आप टाटा पावर के स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर एक मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी इस तरह का हमारा स्टॉक साइडवेज में जर्नी करता है, ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि हमारा एक मोमेंटम सेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन का जोन सेट हो रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो टाटा पावर का स्टॉक है वो अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कुछ जैसे पॉजिटिव खबरें आती रहेंगी तो टाटा पावर का स्टॉक भी बढ़ता रहेगा। खबरों के ऊपर बहुत नजर रखिए आप। ठीक है, और जो हमारा टारगेट था 200 रुपए का, 180 से 200 रुपए तक का, वो भी पूरा होगा लॉन्ग टर्म का। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का 105 रुपए का टारगेट है, वो भी पूरा होगा। ठीक है, तो एट लास्ट बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, ये कॉल आपका ही होगा। बट प्लीज हमारे साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है टाटा पावर को लेकर। एंड इसी का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।